हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल के एडवांस इंग्लिश एकेडमी में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे हेल्पिंग वर्ब के बारे में। दोस्तों, ये सीरीज़ इंग्लिश ग्रामर का दूसरा दिन है। इससे पहले वाली वीडियो में हमने सीखा था और समझा था कि इंग्लिश ग्रामर में टेंस का मतलब क्या होता है। टेंस के बारे में डिटेल में हमने समझने की कोशिश की थी। और आज अगर हम सेंटेंस को बनाते हैं और स्ट्रक्चर का फॉर्म देते हैं तो उससे पहले हम हेल्पिंग वर्ब की बात ज़रूर करना चाहेंगे। तो आज हम समझेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्पिंग वर्ब के बारे में। ठीक है, कंसेप्ट ऑफ हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब के बारे में हम समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो पहले हमने क्या समझा था कि टेंस को दो हिस्सों में हमने कैटेगराइज किया था। पहला हिस्सा था टाइम का और दूसरा था वर्क का। उस बेस पे हमने टेंस टाइम को भी तीन हिस्सों में कैटेगराइज किया था। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि प्रेजेंट टेंस, दूसरा हमारा होता है पास्ट, तीसरा फ्यूचर। ठीक उसी तरीके से वर्क को भी चार हिस्सों में हमने डिवाइड किया था। वर्क को कितने हिस्सों में डिवाइड किया था? चार हिस्सों में। तो उसमें पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। पहला होता है इनडेफिनिट, उसके बाद होता है कंटिन्यूअस, उसके बाद होता है परफेक्ट, उसके बाद परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, तो यहां तक हम लोगों ने क्लियर कर दिया हुआ था। ठीक है, अब उसके बाद आगे के प्रोसेस के लिए सबसे पहले हमें हेल्पिंग वर्ब को समझना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, अब आप लोगों को ज़रूरत है फुल्ली कंसंट्रेट करने की, क्योंकि हम वीडियो के उस पड़ाव में आ चुके हैं जो हेल्पिंग वर्ब को हम डायरेक्ट समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि टेंस जो था हमारा, टेंस को हमने कितने हिस्सों में कैटेगराइज किया था? दो हिस्सों में। ठीक है, पहला हिस्सा हमारा कौन था? टाइम का था। उसके बाद वर्क का था। तो क्या हम वर्क और टाइम पे ही तो फोकस कर रहे थे? तो टाइम का हिस्सा हमारा तीन होता था, जैसा कि हम जानते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। ठीक है, तीन हिस्सा होता है। वर्क का लेकिन चार हिस्सा हमने बताया था। कितना हिस्सा होता था? चार हिस्सा। पहला इंडेफिनिट, दूसरा कंटिन्यूअस, उसके बाद परफेक्ट, उसके बाद परफेक्ट कंटिन्यूअस। यही तो था हमारा। तो आज जो हम बात करने वाले हैं प्रेजेंट के बारे में। फॉर एग्जांपल टेंस के ये टाइम के बारे में, तो प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। दोस्तों, पास्ट के लिए जो हम हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, क्या वो सेपरेट होगा प्रेजेंट से, या प्रेजेंट के लिए हम यूज करेंगे वो सेपरेट होगा फ्यूचर से? तो जवाब है बिल्कुल हाँ। प्रेजेंट के लिए जो हम हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे और सेंटेंस को, किसी भी सेंटेंस को आइडेंटिफाई करेंगे, तो वो इस तरीके का होगा, डू, डज। ठीक है, डू, डज। उसके बाद इज, एम, आर। उसके बाद हैव, हैज। ये प्रेजेंट के लिए है। ठीक है, ये हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट के लिए है। इसकी मदद से हम सेंटेंस को आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सा सेंटेंस हमारा प्रेजेंट का है, या पास्ट का है, या फ्यूचर का है, क्योंकि यही दरअसल हेल्पिंग वर्ब है जिसके जो हमें पहचान कराता है किसी भी सेंटेंस को। ठीक है, तो पास्ट के लिए भी कौन सा हेल्पिंग वर्ब है? डू, डज से हो गया डिड, इज, एम, आर से हो गया वॉज, वर, और उसके बाद हैव, हैज से ये हो गया हमारा सिंपली हैड। और फ्यूचर के लिए भी क्या अलग हेल्पिंग वर्ब होता है? तो बिल्कुल हाँ, इसमें सिंपली आप विल या शेल का प्रयोग कर सकते हैं, या विल हैव, शेल हैव का यूज कर सकते हैं। तो अब क्यों ना हम एक सेंटेंस बना करके इसको अच्छे से समझने की कोशिश करें। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ये लिखता हूं कि शी डज नॉट राइट इंग्लिश, शी डज नॉट राइट इंग्लिश। अब इसका हिंदी हमें पता ही नहीं है, लेकिन हमें इस सेंटेंस को आइडेंटिफाई करना है। चूंकि ये कंप्लीट सेंटेंस है, आइडेंटिफाई करना है कि किस टाइम को इंडिकेट कर रहा है।
तो बिल्कुल हम इसके हेल्पिंग वर्ब से आइडिया लगा सकते हैं। हमारा हेल्पिंग वर्ब क्या है, शी डज नॉट राइट इंग्लिश। डज से हम आसानी से पता कर सकते हैं। डज हम कहाँ पर यूज़ किए थे, प्रेजेंट में यूज़ किए थे, पास्ट में, फ्यूचर में बिल्कुल नहीं, प्रेजेंट में हमने यूज़ किया था डज। तो इसका मतलब ये कह सकते हैं कि ये जो टेंस, ये जो सेंटेंस है हमारा, ये प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है। लेकिन प्रेजेंट टेंस का तो सेंटेंस है, लेकिन ये इंडेफिनिट का है, कंटिन्यूअस का है, परफेक्ट का है या परफेक्ट कंटिन्यूअस का है, ये आइडिया लगाना बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए हम ईजिली समझ सकते हैं कि जब भी मैन वर्ब फर्स्ट फॉर्म में होगा तो हम सिंपली कह सकते हैं कि ये इंडेफिनिट का सेंटेंस है। ठीक है, ये इंडेफिनिट का सेंटेंस है। और अगर ये मैन वर्ब का सेकेंड फॉर्म होगा तो हम इजीली कह सकते हैं कि ये पास्ट का सेंटेंस है। ठीक है, पास्ट का परफेक्ट का सेंटेंस है। ठीक है, अगर इसी मैन वर्ब के साथ फॉर एग्जांपल राइट, अब इसके साथ आईएनजी लग जाए, राइटिंग, तो ये कंटिन्यूअस का सेंटेंस है। ठीक है, तो इस तरीके से जैसा कि हम जानते हैं कि वर्ब 1, 2, 3, वर्ब को 3 हिस्सों में कैटेगराइज किया गया है। जैसे राइट का मतलब क्या होता है, लिखना। राइट से क्या बन जाता है, सेकेंड फॉर्म इसका क्या है, रॉट। उसका थर्ड फॉर्म क्या है, रिटन। ठीक है, ठीक उसी तरीके से गो, जाना। उसके बाद गो से बन जाता है सेकेंड फॉर्म वेंट, और उसके बाद क्या होता है, गॉन। तो कह सकते हैं कि हम इजीली समझ सकते हैं किसी भी सेंटेंस को उसके टाइम के हिसाब से, हेल्पिंग वर्ब के हिसाब से, के हिसाब से हम इजीली समझ सकते हैं कि ये कौन से टाइम को बता रहा है, ये प्रेजेंट को बता रहा है या पास्ट को बता रहा है या फ्यूचर को बता रहा है। और उसके वर्ब के हिसाब से जो काम क्या है हमारा यहाँ पर, लिखने का काम जो है वर्ब अगर फर्स्ट फॉर्म है तो हम इजीली समझ सकते हैं कि ये इंडेफिनिट की बात हो रही है। अगर आईएनजी लगा हुआ है तो हम इजीली समझ सकते हैं कंटिन्यूअस की बात है। अगर उसमें सेकेंड फॉर्म आ रहा है तो हम समझ सकते हैं कि ये परफेक्ट, थर्ड फॉर्म आ रहा है तो हम समझें कि ये परफेक्ट की बात है। ठीक है, इस तरीके से हम इजीली किसी भी सेंटेंस को समझ सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक जो है ना बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अगर किसी किस्म का डाउट है तो आप क्वेश्चन कमेंट करके क्वेश्चन में आप पूछ सकते हैं। और इससे पहले की जो पहली सीरीज़ थी हमारी टेंस के बारे में, जो डिटेल में हमने समझाया था, तो उसका लिंक हम वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप इजीली वहाँ पर समझ सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय।